इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन हैं, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं है बिजनेसमैन, हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। देखिए ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक तरफ हम ये नारा लग गया। सर मुझे ये बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी। आज इंडिया गाड़ी बनाने में दूसरे नंबर पे चला गया है। ठीक है। उनकी देखिए इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग कर गई है, वो चांद तक जा चुके हैं। ठीक है। अभी आज उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। जी पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका क्या मैक जो भी आपने मुसलमान, हाँ। आपका मैक भी मुसलमान की इजाद नहीं तो मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर पा रहे। चाइना में यूज कर रहे इसलिए अच्छे हैं, हमने मार्केट दी हुई है ना, वो अरबों रुपए के हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो हमसे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं, हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है, बहुत ही। मैं जा चुका हूँ, कोई आयरन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं। मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई वैल्यू नहीं है, बिलीव करें। मैं चाइना में देखा पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे दी लत्त वड़ दी उन्हें, किसने? गड्डी वाले ने 6-7 बंदे मार सटिया। अच्छा चले जी, आए जी आए, देखते हैं जो सिचुएशन है, अगर हम वो कवर कर पाए तो ये बड़ी अफसोस वाली बात है। ये गाड़ी वाले ने शराब पी हुई थी। अच्छा। तो उस नशे में था, तो उसने गाड़ी जो है ना बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। मेरा भाई है छोटा। ठीक है ना। कौन, जिसकी गाड़ी है या जिसके साथ हादसा हुआ है? जिसके साथ हादसा हुआ वो उसकी टांग साथ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की खबर ये है कि इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। जबकि दूसरी साइड पाकिस्तान में अगर देखें तो आज भी हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते नजर आ रहे हैं, वो काफर, ये काफर, तू काफर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि हम टेक्नोलॉजी भी काफरों की, नॉन मुस्लिम्स की मोस्टली यूज कर रहे हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर बात करें, पाकिस्तान खुद आज किस पोजीशन पे खड़ा है टेक्नोलॉजी के हवाले से, किस पोजीशन पे खड़ा है अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, और इस सब का जिम्मेदार क्या हम पाकिस्तानी खुद हैं या फिर इसका जिम्मेदार भी कोई नॉन मुस्लिम है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम जनाब? अलहाज हाफिज मोहम्मद इजाज कादरी, सरपरस्त आला मरकजी मिलाद काउंसिल न्याज़ बेग। ठीक है, यहाँ पे आपने जलसा किया और बहुत बड़ा जलसा किया, पीछे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इस जलसे का मकसद क्या था? सबसे पहला मकसद ये है कि इस साल गोल्डन जुबली है खत्म नबूवत की। ठीक है। कादियानियों को पाकिस्तानी आइन के मुताबिक पाकिस्तान में और शरीयत के मुताबिक काफिर करार दिए को ये 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक हो गया। तो इस हवाले से हम ताजदारे खत्म नबूवत ये हम नारा लेके आज का जुलूस का सारा जो मोटू है वो है ताजदारे खत्म नबूवत। सर मुझे 2-3 मैं सवाल करूंगा, थोड़े तल्ख हो शायद। मुझे सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान बने 78 साल हो गए हैं, पाकिस्तान बना किस चीज की बुनियाद पे? पाकिस्तान का मकसद क्या है, मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या ये वाकई में यहाँ पे कलमे का नफाज है? क्या यहाँ पे इस्लामी निजाम है? एक साइड पे हम धरने कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं जी खत्म नबूवत के हवाले से, कादियानी काफिर हैं, ये हैं वो हैं। दूसरी साइड पे हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा पूरा गवर्नमेंट का निजाम। आपको लगता है कि हम तो खुद सीधी सीधी जंग कर रहे हैं अल्लाह से? अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, आप इसका क्या जवाब देंगे? आपको मैं जल्दी से 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। ठीक है। ये इस्लाम की और कुफर की जंग आज से नहीं है। अच्छा। ये जब खत्म नबूवत का जो काज पहली दफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जी, उस वक्त से चला रहा है। और ये सूदी निजाम तो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में मना फरमा दिया है। फिर हमारे इधर कौन सा निजाम है सर? यहाँ सारा सूदी निजाम है। तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान का जो निजाम है वो अल्लाह से जंग कर रहा है? जी अल्लाह से जंग। गलत बात तो नहीं कर रहा? हम इसीलिए तो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक साइड पे हम देखें, पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके, पानी के लिए हमारे लोग जो से जिस तरीके से लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं दूध के लिए। दूसरी साइड पे जिसे हम दुश्मन कहते हैं,
जिसे हम काफर कहते हैं। अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जी, जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाएं। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं, आप देखें फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। मैं तो कितने इसलिए साइंसदान तो, हैं, मैंने इसलिए तो देखे आपसे वक्त लिया, रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मेरे साथ बात कितने करें। साइंसदान है। जमीन की पैमाइश किसने की है? किसने की है? जी, मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है उसकी है। पैमाइश के मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की आमदोरफ, चांद का बढ़ना और घटना, ये ये सब सारे मुसलमान साइंसदान है। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी, आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका क्या मैक जो भी आपने मुसलमान, हाँ। आपका मैक भी मुसलमान की इजाद तो नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर हम पा रहे। मुसलमानों को एक काज पे लगा दिया गया, किस काज पे? वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है, हमने जन्नत में जाना ठीक है। है। नारे मारते रहो, जन्नत में जाओ। ठीक है, जब तक हम अमली किरदार नहीं अदा ये करेंगे चीज़ ना, है, बिल्कुल जब तक अमली किरदार नहीं अदा होगा ना, ठीक है, खाली हम कहें खत्मे नबूवत का नारा लगाएं, ठीक है। एक दफा नारा एक दफा लगाएं जरा। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। एक तरफ हम ये ये नारा नारा लग गया। जी। सर मुझे ये बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन देखें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, मेरी पहचान ही है कि उस चीज के ऊपर बात की जाए और दुनिया तक आपका पैगाम हम पहुंचाएं। आपने ये नारे लगाए इसराइल को, यहूदियों को, काफरों को, जिसको भी आप ये कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं को, क्या फर्क पड़ा इस नारे से? सर, नारे से फर्क तो ये पड़ेगा, बात सुने जी। हम जब कहते हैं ना, तो अपनी मसाजिद में भी कहते हैं ठीक है, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट है ना, हाँ, जो रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने आईफोन को काश किया है, ये एक काल है, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है, जो बिला नागा हमारे घरों में यूज होती है, ये मेरे पास आईफोन उस वक्त का है जब अभी फलस्तीन पे मामलात नहीं हुए थे, ठीक हो मैंने उस गया। वक्त का लिया हुआ है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं मैं आपको करवाता हूँ। जी जी, अब हम मुआशी तौर पे ठीक है, सूद खत्म, ठीक है। यहूद खत्म, ये बात ये में रखिए, IMF ये मेरा क्या- मोटो लगाइएगा, अच्छा ये कह रहे हैं सूद खत्म, यहूद खत्म। यहूदी खत्म, लेकिन IMF से जितना कर्जा हम ले चुके हैं, अगर सूद खत्म, शायद ये तल्ख बात होगी तो समझ लेंगे साथ साथ पाकिस्तान थोड़ा आए ना, आप ही सूद खत्म तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सर, आप मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे हाँ। पार्लियामेंट में, जी। पार्लियामेंट में आपके जज साहब ने, आप चल दी थी पार्लियामेंट में, जी जी, जब जज साहबान ने अल्लाह उनको हिदायत दे, ठीक है, खत्मे नबूवत के काज के अंदर शिक्कें लगाई। अब 4 मौलवी थे, 3 मौलवी थे ठीक है, असेंबली में, उन्होंने वो शिक्के हज़फ कराई कि नहीं कराई? ठीक हो गया, करवाई। जब तक हम उस जगह पर नहीं पहुंचते जहां तक इख्तियारात की जंग है, ठीक है, उस वक्त तक तो हम नारा ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जो लास्ट में ये सवाल होगा, मैं ये समझता हूँ, देखने वाले बताइएगा कि मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने जो बातें की हैं, आप उस हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? सर लास्ट में मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम जो गुर्बत है, मैं कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा,